जानकारी को लेकर। दोस्तों, आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो है ऐसे किले के बारे में जानकारी है जो काफ़ी फेमस है और इस किले से संबंधित आपको पूरी एक की जानकारी मिलेगी। और ऐसे ही जो किले का नाम है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों, आज हम आपको चित्तौड़गढ़ किले के से संबंधित पूरी जानकारी, आपको इसके इतिहास की जानकारी आपको रूबरू आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी मिलेगी। दोस्तों, तो पूरे वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस खास जानकारी की ओर। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है भारत का सबसे विशाल और ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है और यह किला लगभग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 700 एकड़ है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और मेवाड़ राज्य की पूर्व राजधानी भी रहा है ये। और इस किले की जो दीवारें हैं वो 13 किलोमीटर तक की लंबी है और इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं जो इसकी मजबूती और रणनीतिक महत्व को दर्शाते हैं। इस किले में 113 मंदिर और 84 जल कुंड हैं। कई महल, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसे भव्य निर्माण हैं यहाँ पर। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूत शौर्य, बलिदान और जौहर और साहस की अमर गाथाओं की साक्षी है। और इस किले का जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने इसे बनवाया था और एक किंवदंती है कि भीम ने योगी निर्भय नाथ से पारस पत्थर मांगा था और रातों रात दुर्ग बनाने का वादा किया था, लेकिन योगी के छल से कार्य अधूरा रह गया और भीम के क्रोध में लात मारने से भीम लत तालाब बना। हालांकि इतिहासकार इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वास्तविक इतिहास में इस किले का निर्माण लगभग जो है 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश या मौर्य वंश के राजा चित्रांगत मौर्य ने करवाया था, इसलिए इसका मूल नाम है चित्रकूट और या चित्रांगदगढ़ था दोस्तों, जो बाद में चित्तौड़ हो गया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर चित्रकूट का नाम अंकित मिलता है और 8वीं शताब्दी में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर इस किले का पर कब्जा किया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन्हें दहेज में मिला था और बप्पा रावल ने इसे मेवाड़ की राजधानी बनाया और गुहिल वंश ने लगभग 800 वर्ष तक यहाँ शासन किया। 9वीं और 10वीं शताब्दी में परमार वंश ने इसे कुछ समय के लिए अपने अधीन किया और 11वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ने इसे जीता, लेकिन वर्ष 1174 में के आसपास राजा सामंत सिंह ने वैवाहिक संबंधों से इसे वापस गुहिल वंशियों को दिलाया। सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान की साली थे और तराइन के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। 12वीं से 13वीं शताब्दी में जो इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट किया, जो राजा चैत्र सिंह ने चित्तौड़ की राजधानी बनाया। सबसे प्रसिद्ध जो घटना है लगभग 1303 ईस्वी की है, जब दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया। लोक कथा और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर किले पर चढ़ाया। रतन सिंह ने वीरता से युद्ध किया लेकिन हार गए। रानी जो पद्मिनी थी ने अपनी 16,000 दासियों सहित जौहर किया और यह भारत का पहला ज्ञात जौहर था। खिलजी ने किले पर कब्जा किया और अपने पुत्र खिज्र खान को यह प्रशासन बनाया। खिज्र खान ने 10 वर्ष शासन किया और कई मंदिर महल नष्ट किए। बाद में मालदेव को सौंपा गया। 14वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणाओं ने इसे वापस हासिल किया
और महाराणा कुंभा ने वर्ष 1433 से 1468 तक शासन किया और किले को मजबूत बनाया। उन्होंने 7 प्रवेश द्वार बनाए, जिसमें विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जो 37 मीटर ऊंचा और 1448 में मोहम्मद खिलजी और गुजरात सुल्तान पर विजय की स्मृति में बनाया गया। यह 9 मंजिला है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को से सजा है। कुंभा ने कीर्ति स्तंभ भी बनवाया और उन्होंने फतेह प्रकाश महल, राणा कुंभा महल ये भी बनवाए। कुंभा के समय में किला चरम पर था। 16वीं शताब्दी में दूसरा बड़ा आक्रमण लगभग 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किया। उस समय राणा विक्रमादित्य छोटे थे और रानी कर्णावती राज्य संभाल रही थी। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन मदद नहीं मिली। बहादुर शाह ने किले पर हमला किया और रानी कर्णावती ने 13,000 महिलाओं सहित दूसरा जौहर किया। ये जौहर भी जौहर कुंड में हुआ और तीसरा जौहर वर्ष 1568 में मुगल सम्राट अकबर के आक्रमण से के समय हुआ। उस समय उदय सिंह दूर थे, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया ने वीरतापूर्वक रक्षा की और जयमल और फत्ता ने अकबर को घायल किया, लेकिन अंत में किला हार गया। महिलाओं ने तीसरा जौहर किया, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल थीं। अकबर ने किले को नष्ट किया, लेकिन वर्ष 1616 में जहांगीर ने इसे राजपूतों को वापस सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई भी रही थीं। वे राणा कुंभा के पोते राणा कुंभा की बहू थी। उन्होंने यहाँ भजन कीर्तन किए और कृष्ण भक्ति में लीन रही। पन्ना ढाई जैसी वीरांगनाओं ने यहाँ अपने पुत्र चंदन को बचाने के लिए बलिदान दिया। और किले में पद्मिनी महल, रानी पद्मिनी का जौहर कुंड और मीरा मंदिर, कालिका मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर, गौमुख कुंड जैसे स्थान हैं। और गौमुख कुंड में पानी निकलता है, जो प्राचीन जल व्यवस्था दिखाता है। किले की वास्तुकला राजपूत शैली की है और प्रवेश द्वार राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोध पोल और पद्म पोल और विजय पोल। प्रत्येक द्वार पर बुर्ज रक्षात्मक संरचना है और विजय स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें जैन और हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। किले के संग्रहालय भी यहाँ प्राचीन हथियार और वस्तुएं रखी गई हैं। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ पत्थरों की ढांचा नहीं है दोस्तों, बल्कि यह राजपूताना की आन बान शान और जीती जागती मिसाल है। यहाँ 3 जौहर हुए हैं, असंख्य वीरों ने बलिदान दिए हैं। जो रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती, मीराबाई, पन्ना ढाई जैसे महिलाओं की वीरता आज भी प्रेरणा देती है। यहाँ पर महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं का गौरव यहाँ बसा है। आज पर्यटक यहाँ आकर इतिहास के पन्ने पलटते हैं और रोमांचित होते हैं। लाइट ऑन और साउंड शो किले की कहानियाँ जीवंत उठती हैं। यह किला हमें सिखलाता है कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए बलिदान कितना बड़ा हो सकता है। चित्तौड़गढ़ न सिर्फ राजस्थान का गौरव है, बल्कि पूरे भारत की शौर्य गाथा और जय मेवाड़ जय राजस्थान। तो ये रही आज की खास जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगे ऐसी नई अपनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।